जय श्री राम। राधे राधे। आइए जानते हैं कि अपना कौन है। ये जानने के लिए आइए छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक व्यक्ति था, वो पतंग उड़ा रहा था और जब पतंग उड़ा रहा था उसकी पतंग उड़ते उड़ते बहुत ऊपर तक चली गई। फिर जब उसकी डोर कटी, वो पतंग जाकर एक संत जी के आश्रम में गिरी। अब वो व्यक्ति उस पतंग को लेने के लिए आश्रम में पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा क्या हुआ, क्या लेने आए हो? तो उसने कहा महात्मा जी हमारी पतंग यहाँ पे आई है। महात्मा जी ने कहा ठीक है, वहां पे है, ले लो, बेटा बैठो। वो बैठा और पूछने लगे महात्मा जी, कहते हैं ये बताओ कि तुम क्या करते हो? बोला महात्मा जी हम तो पतंग उड़ा रहे थे। अच्छा, पतंग उड़ा लेते हो? बोला हाँ। और क्या कर लेते हो? उसने कहा मैं कभी कभी दोस्तों के साथ मिलकर शराब भी पी लेता हूँ। अच्छा, शराब भी पी लेते हो, और क्या कर लेते हो? बोला कभी कभी जुआ हुआ खेल लेता हूँ, दोस्त मिल जाते हैं तो जुआ भी खेल लेता हूँ। अच्छा, तो उसने अपनी सारी बुराइयां बताई कि मैं ये सब करता हूँ, मीट मछली सब खाता हूँ। तो महात्मा जी ने उसे समझाया कि देखो बेटा ये सब नहीं करना चाहिए, ये जीवन एक बार मिला है। अगर जीवन एक बार मिला है तो इस जीवन में कुछ अच्छे कार्य कर लो, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई कार्य कर लो। महात्मा जी ने उसे कुछ शिक्षा दी तो वो व्यक्ति वहीं रुक गया और महात्मा जी से कहा महात्मा जी हम आपके साथ रह के कुछ दिन तक अपना समय बिताना चाहते हैं। महात्मा जी ने कहा ठीक है, वो वहीं रहने लगा। फिर महात्मा जी के साथ सुबह उठता, सुबह उठ के रनिंग पे जाता, टहलने जाता, टहल के आता और फिर वो क्या करता, योगा प्राणायाम व्यायाम सब करता। तो योगा के माध्यम से उसने श्वास रोकना और छोड़ना सीख लिया था। वो बहुत देर तक सांस रोक सकता था। एक दिन उसको याद आई, महात्मा जी मुझे घर की याद आ रही है, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो महात्मा जी ने बताया कि घर पे कौन है, किसके लिए तुम घर जाना चाहते हो, कौन है अपना? अरे उस व्यक्ति ने कहा महात्मा जी आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, कौन है अपना? मेरे सभी है, मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है, मेरी माँ तो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। इतने समय हो गए, मेरी माँ बहुत व्याकुल हो रही होगी और मेरी पत्नी मेरे बिना रह ही नहीं सकती। महात्मा जी ने कहा कि क्या तुम सत्य कह रहे हो? बोले हाँ ये सब मेरे अपने हैं, मैं जाऊंगा नहीं तो सब व्याकुल हो जाएंगे, सब परेशान हो जाएंगे। महात्मा जी ने कहा तुम जिस भ्रम में हो, अगर ये भ्रम को तो मैं दूर कर दूं। उस व्यक्ति ने कहा महात्मा जी ये कौन सा भ्रम है, ये तो सभी जानते हैं, ये हमारा पुत्र है, ये हमारी पत्नी है और ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता हैं और सभी के होते हैं, केवल मेरे थोड़ी, सब मेरे अपने हैं, मुझे सब प्यार करते हैं, सब बहुत मानते हैं। महात्मा ने कहा कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें इस भ्रम से निकलना है तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। बोला ठीक है महात्मा जी आप जैसा कहिए, आप परीक्षा लेकर देख लीजिए। मेरे अपने हैं, मेरी माँ मेरी अपनी है, वो मेरे बिना अन्न का दाना भी नहीं खा सकती है, कैसे रह रही होगी, ऐसे वो बहुत तड़प रही होगी, बीमार हो गई होगी। महात्मा जी ने कहा ठीक है, मैं जैसे जैसे कहता हूँ तुम उसी तरह करो। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है। कहते हैं कि उसने, महात्मा जी ने एक पुड़िया बनाई और पुड़िया बनाकर उस व्यक्ति को दे दिया और बोला कि तुम अपने घर जाओ और मैं जैसे बताता हूँ उसी तरह करना। वो व्यक्ति अपने घर चला गया और जब वहाँ गया तो जैसे ही पहुँचा, माँ ने देखा अरे बेटा आ गया, बेटा बहुत दिन पे आ गया। पत्नी देखी अरे आप कहाँ थे इतने दिनों से, मेरी क्या हालत हो रही थी। उसने कहा अच्छा, गया बिस्तर पे लेट गया और बिस्तर पे लेटा अपनी पत्नी से बोला, अपनी माँ से बोला कि देखो मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है, मेरी तबीयत खराब लग रही है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे महात्मा जी हैं, मेरे संत जो हैं, मेरे गुरुदेव हैं, उन्हें आप बुला दीजिएगा। अब यही कहते कहते उसने जैसे मानो प्राण ही निकल जाए, इस प्रकार से उस व्यक्ति बिस्तर पे गिर गया और गिरकर उसने अपनी सांस रोक ली। अब सबको लगा कि ये मर गया।
अब लगी चिल्लाने, पत्नी रोने लगी, माँ रोने लगी, बेटा रोने लगा, बाप रोने लगा, सब रोने लगे, सब व्याकुल हो गए। मेरा एक ही पुत्र था, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। अनेकों प्रकार से सब विलाप कर रही हैं। तो ध्यान आया कि बेटा ने कहा था कि महात्मा जी को बुला देना। तो माँ ने कहा चलो ठीक है, महात्मा जी को बुला देते हैं। महात्मा जी को बुलाया गया। महात्मा जी आए, बैठे, थोड़ी देर इधर उधर किए, बोले कि अब आपका पुत्र तो चला गया है। सबने कहा महात्मा जी आप कोई उपाय करिए, मेरे बेटे को जिला दीजिए। पत्नी बोली महात्मा जी आप चाहे जो करिए, मेरे पति को जिंदा कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा मेरे पास एक उपाय तो है, अगर कहो तो मैं बताऊं। माँ ने कहा महात्मा जी जरूर बताइए, आपको क्या चाहिए, आप जो चाहिए हमसे ले लीजिए, परंतु मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा ठीक है। महात्मा जी ने कहा मैं इन्हें जीवित कर सकता हूँ, परंतु इनके बदले कोई अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाए तो मैं इन्हें जीवित कर दूंगा। तो माँ ने कहा कि कौन प्राण त्यागेगा? तो बोले कि आप माँ हो इसकी, तो आप ही ऐसा कर दो। माँ ने कहा अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ, मैं तो अभी तो जवान हूँ, मैं अभी बच्चे पैदा कर सकती हूँ, मैं फिर से बच्चे पैदा कर लूँगी, मैं फिर से पुत्र को जन्म दूँगी। वो तो साफ साफ मना कर दिया कि मैं अपने प्राणों का त्याग नहीं कर सकती। पिताजी से कहा गया, पिताजी ने कहा अरे नहीं, मैं अपनी पत्नी को छोड़ के अकेले कैसे चला जाऊँ, नहीं ये नहीं हो सकता, छोड़िए महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा चलो आप पत्नी हो तो ठीक है, आप ही अपने प्राण त्याग दो। पत्नी ने कहा महात्मा जी आप ये क्या बोल रहे हैं, मैं कैसे प्राणों का त्याग कर सकती हूँ, मेरे पास एक छोटा सा मेरा पुत्र है, पुत्र की देखभाल कौन करेगा, वैसे भी मैं अभी जवान हूँ, मेरा तो विवाह भी हो सकता है, मैं तो दूसरा विवाह भी कर सकती हूँ। अब छोटा सा बालक वो कहाँ कह सकता है कि मैं, वो तो कुछ जानता ही नहीं। महात्मा जी ने एक पुड़िया निकाली और पुड़िया फाड़ी। महात्मा जी ने कहा कि आप लोगों में से कोई प्राण नहीं त्यागेगा, सबने मना कर दिया। महात्मा जी ने कहा तो मैं, अगर कहो तो मैं ही अपने प्राण त्याग देता हूँ। सब प्रसन्न हो गए, हाँ महात्मा जी आपके पास है ही कौन, ना तो आपका कोई परिवार है, ना पत्नी, ना बच्चे, तो आप ही प्राण त्याग दीजिए। महात्मा जी ने कहा ठीक है। उसने एक पुड़िया फाड़ी, उससे व्यक्ति के मुंह में डाला, और जैसे वो व्यक्ति खाए मुंह में गया, वो व्यक्ति उठकर बैठ गया और महात्मा जी लेट गए। लगा कि महात्मा जी चले गए, मेरा पुत्र जाग गया। और जैसे ही वो जीवित हुआ, उसकी पत्नी, उसकी माँ, आहा इतना प्रेम लगी लुटाने, बेटा बेटा, पति पति कह के। अब वो समझ गया, महात्मा जी को जगाया, महात्मा जी आप सही कह रहे थे, इस संसार में अपना कोई नहीं है, इस संसार में कोई नहीं है, आपकी बातें सत्य हैं। महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा महात्मा जी आप मुझे समझाते रहे कि संसार में अपना कोई नहीं है, परंतु मुझे नहीं पता था, मैं तो भ्रम में था कि मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरा पुत्र है, मेरे पिता हैं, मैं इसी भ्रम में जीवित रहा। लेकिन आज मुझे पता चल गया कि संसार में अपना कोई नहीं है, अगर अपना कोई है तो केवल वही परमात्मा, उस परमात्मा के लिए हम जिएंगे। और हम आज से ही साधना प्रारंभ कर देंगे। घर द्वार छोड़कर वह व्यक्ति उस महात्मा के साथ चला गया और तपस्या करने लगा, भगवान को पाने के लिए सारे उपाय किए। उस भगवान में ही उसने अपना मन लगा लिया, ध्यान करता रहा। उसने वो जान गया कि संसार में कुछ नहीं है, संसार में कोई अपना नहीं है, अगर कोई अपना है तो वो परमात्मा है। इसलिए कहते हैं कि संसार में रहिए, जैसे कमल जल में रहते हुए जल में नहीं रहता, उसी प्रकार आप संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए परिवार में ना रहिए, संसार में रहते हुए संसार में ना रहिए। अपने आप को केवल भगवान से जोड़ लीजिए, भगवान में अपने मन को लगा दीजिए। यहाँ रहिए, सब कार्य करिए, सबको देखिए, परंतु जितने रिश्तेदार, जितने लोग हैं, सबको अपने दिमाग में रखिए और अपने हृदय में अपने राम को विराजमान करिए। बोलिए जय सिया राम, राधे राधे।